Shut up and sit down. Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan believed that the religious and social life of the Muslims could be improved only by imbibing modern Western scientific knowledge and culture. सर सैयद अहमद खान जी का मानना था कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति अपनाने से हो सकता है. His major concern was the removal of social and educational backwardness among the Muslims. अब देखिए, उनको मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभिन्न कार्य किए. He worked hard to raise the status of the Muslim women. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी. He was against the parda system, polygamy, easy divorce and lack of education among the girls. अब देखिए, वे पर्दा व्यवस्था, बहुविवाह, आसान तलाक और लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी के विरोध थे. Though he was opposed by the Orthodox Muslims, he made commendable efforts in promote women's education. हालांकि रूढ़िवादी मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिमों या मुसलमानों ने उनका विरोध तो किया था, उन्होंने फिर भी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे. He tried to interpret the Quran in the light of reason and spoke out against fanaticism and ignorance. उन्होंने तर्क सहित कुरान की व्याख्या करने की कोशिश की और कट्टरता, फैनाटिज्म और अज्ञानता, ignorance के विरुद्ध अपनी बात कही. He also initiated social reforms for the upliftment of Muslim societies. उन्होंने मुस्लिम समाज में उत्थान के लिए सामाजिक सुधार प्रारंभ किए. Throughout his early life, he advocated the study of English language, even against the opposition of the Orthodox Muslims. अपने पूरे जीवन में, प्रारंभिक जीवन में, उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के खिलाफ रूढ़िवादी मुसलमानों का विरोध किया. He considered that only modern education could lead Muslims towards progress. उन्होंने कहा कि केवल आधुनिक शिक्षा ही मुसलमानों को प्रगति की ओर ले जा सकती है. He established an English school in Ghazipur, present-day Uttar Pradesh, in 1864. सन 1864 में उन्होंने गाजीपुर में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की. He started the Mohammedan Anglo-Oriental College (MAO) at Aligarh in 1875, which later developed into the Aligarh Muslim University. अब देखिए, उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO, जो बाद में 1875 में अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ. It provided education in humanities and science through English medium. अब यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे ह्यूमैनिटी, मानविकी और साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई. He also established a scientific society for translating English book. अब देखिए, उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की. He also published a journal for spreading awareness among the Muslims towards social reforms, especially towards modern education. उन्होंने
मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूकता के प्रसार, विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा के लिए पत्रिकाएं प्रसारित की। He started the Mohammedan Educational Conference for spreading liberal ideas among the Muslims. अब देखिए, उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की ताकि मुसलमानों के बीच जो लिबरल आइडियाज़ है, ठीक है, जो विचार है, उनको फैलाया जा सके। The movement for reform started by him is known as the Aligarh movement, which proved to be an important step towards social and political awakening among the Muslims. अब देखिए, बोल रहा जा रहा है कि उन्होंने जो आंदोलन किया, ठीक है, वह अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया, जो मुसलमानों के बीच सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। ये जो आप देख रहे हैं, यही है सर सैयद अहमद खान जी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप ज्योतिराव गोविंदराव फूले के बारे में पढ़ेंगे।